सुमेधपुर गांव में तंत्र विद्या और काला जादू आम बात थी। उसी गांव में एक त्रिकाली नाम की लड़की रहती थी, जिसके पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ थीं। वो अपनी शक्तियों के प्रयोग बहुत कम समय में किया करती थी। उसके माँ बाप बचपन में ही उसे छोड़ के चले गए थे, इसलिए वो अनाथ थी। वो अपना सारा खाना पीना बनाती और शहर में जाके कुछ काम करके अपना खर्चा चलाया करती थी। उसकी सहेली एक अमीर राजकुमारी थी। वो त्रिकाली से मिलने के लिए हमेशा आ जाती और उससे ढेरों बातें करती थी। त्रिकाली को वो अपने साथ महल ले जाने की भी बात करती, पर त्रिकाली ने मना कर दिया। उसने उससे कहा कि मुझे अपनी ये ज़िंदगी ही पसंद है, मैं मेहनत करके खाना चाहती हूँ, वरना मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिसे मैं इस्तेमाल करके अच्छा खासा पैसा कमा सकती हूँ, लेकिन मुझे अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना। राजकुमारी भी त्रिकाली के साथ अच्छी दोस्ती निभाते हुए उसी के पास आया करती थी। इधर गांव में एक आया आदमी शहर से और इसे ये सारी बातें पता चलती तो वो अपनी पत्नी से मिलकर प्लान बनाता और कहता कि हम लोग त्रिकाली की ये जो शक्तियाँ हैं इसे इस्तेमाल करके बहुत पैसे कमा सकते हैं। उसकी पत्नी कहती, पर इसके लिए वो लड़की त्रिकाली मानेगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा घमंड है। वो अपना शक्तियाँ हमें ऐसे आसानी से नहीं दे सकती, हमें कुछ काला जादू करना होगा। उसका पति तैयार हो जाता और उससे कहता कि तुम लेके जाओ, मैं आता हूँ त्रिकाली को लेके। वो तुरंत ढोंगी पंडित के पास चली जाती, जो कि एक अघोरी रहता। नदी के पार वो अघोरी बहुत ही काला जादू किया करता था। उसके पास बहुत सारी भूत पिशाच थी। वहाँ जाके वो त्रिकाली की शक्तियों के बारे में उस अघोरी से बताती। देखते ही देखते अघोरी मंत्र पढ़ के वहाँ आग जला देता और उसे पता चलता कि सच में त्रिकाली के अंदर बहुत शक्तिशाली शक्तियाँ हैं। उसे वो इस्तेमाल कर सकता है अपने काला जादू के लिए। उसके मन में भी लालच हो जाती। वो तुरंत इन लोगों को मदद करने के लिए तैयार हो जाता और कहता, हाँ त्रिकाली को लेके आओ। मन ही मन वो सोचता है कि फिर मैं तो तुम्हें देख ही लूँगा। इधर त्रिकाली को लेके कुछ बहाना करते हुए वो आदमी उसी ढोंगी आश्रम पर ले जाता जहाँ पे वो अघोरी बैठा हुआ था। त्रिकाली पूछती कि क्या हुआ, तभी वो आदमी बताता कि हमारी बेटी घर से गायब हो गई, प्लीज़ हमारी मदद करो। त्रिकाली जब आश्रम पर आती तो देखती कि वहाँ एक अघोरी बैठा है, जो कि बहुत ही डरावना है। उस अघोरी से वो जाके कहती, अरे पंडित जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। त्रिकाली को पता चल जाता कि उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ये लोग उसे अब किडनैप करने वाले थे। वो अघोरी त्रिकाली से उसकी शक्तियाँ मांगता, पर त्रिकाली मना करती और वो कहती, मुझे ये शक्तियाँ मेरे शिव जी ने दी है और मैं इसे किसी गलत आदमी के हाथ में नहीं दे सकती। और उस आदमी पे वो गुस्साती जो उसे लेकर यहाँ आया था और कहती कि आज के बाद मुझे किसी पे भरोसा नहीं रहेगा, ढोंगी हो तुम लोग। राजकुमारी ये सारी बातें सुन लेती और क्योंकि राजकुमारी उस टाइम अकेली थी, इसलिए वो त्रिकाली की मदद नहीं कर सकती थी। घबराए हुए वो राजमहल की ओर भाग जाती। इधर त्रिकाली रोती और मदद मांगती, पर त्रिकाली को वो लोग नहीं छोड़ते। त्रिकाली को आश्रम में बंद करके रखते। इधर उसका पति आके घर पे कहता कि वो लड़की तो जल्दी से अपना शक्तियाँ देने के लिए तैयार ही नहीं है। अगले दिन फिर से वो लोग वहीं जाते तो गांव वाले आते और त्रिकाली के बारे में पूछते कि तुम्हारे पति ने कल त्रिकाली को लेके गया था शहर, वो कहाँ है। वो सीधा सीधा मना कर देती और उन्हें भी लालच देती कि चलो मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ दिलाऊंगी। आश्रम पे उसे जाने के बाद पता चलता कि त्रिकाली ने अभी तक अपनी कोई शक्ति वापस नहीं की है। वो ढोंगी वहीं पे कुछ मंत्र पढ़ता और गांव वाले भी आ जाते। सारे गांव वाले मिल जाते। वो औरत उन्हें भी अपने इस छलावे में शामिल कर लेती। उनसे कहती कि हम लोग मिल के त्रिकाली का फ़ायदा उठा सकते हैं, हम लोग उसे खाना पीना दे दिया करेंगे और त्रिकाली हमारे बहुत काम आएगी, हम लोग लाखों में उससे पैसे कमाएंगे। सारे गाँव वालों के मन में भी लालच आ जाती और वो लोग तुरंत उसके साथ तैयार हो जाते मिलजुल के। त्रिकाली अंदर से बचाओ बचाओ चिल्लाती, पर ये लोग उसे नहीं छोड़ते। देखते ही देखते वो पंडित वहीं से गायब हो जाता और शिवजी खुद प्रकट होते और कहते, खबरदार जो तुम लोगों ने ये करने की कोशिश की,
त्रिकाली मेरी बच्ची है और तुम्हें नहीं पता, जिसके सर पे मेरा हाथ है तुम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, काल भी नहीं छू सकता उसे। और तुम लोग ये सपना छोड़ दो कि त्रिकाली के तुम शक्तियों का फ़ायदा उठाओगे। सारे गांव वाले घबराए एक साइड खड़े रह जाते हैं। शिव जी को देख के वो लोग माफ़ी मांगने लगते हैं और वो औरत के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी अपनी ज़िंदगी बख्शने की बात करने लगती। शिव जी उन्हें समझा के वहाँ से चले जाते। अब वो लोग कभी भी त्रिकाली के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करती। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर कमेंट में बताएं।